हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने टॉप 7 क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स बिहार एसएससी इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल या फिर एईडीओ जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स कुछ सवाल को देखते हैं और सवाल को देखने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं, ताकि फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत किसी तरह का नहीं हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, कोई व्यक्ति है जिसका फेस किधर है, उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर देख रहा है। आप लोग खुद से एक बार इस तरह से खड़ा होकर के एज्यूम करके देखिएगा, तो आपका राइट हैंड कहीं न कहीं इधर की ओर खुलेगा। आपका जो राइट होगा, वो कहीं न कहीं ईस्ट की ओर जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, मतलब बायाँ जो होगा, वो कहीं न कहीं किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा। कोई भी व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की ओर फेस देख रहा है, तो सभी का राइट किधर होगा, इधर होगा, और सभी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। सभी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। आप खुद से एक बार खड़ा होकर के नॉर्थ की ओर फेस करके देखें, तो आपका राइट हैंड जब खुलेगा तो कहीं न कहीं वो ईस्ट की ओर इंडिकेट करेगा, और आपका लेफ्ट हैंड जो है, मतलब बायाँ हाथ कहिए या फिर बायाँ कहिए, वो कहीं न कहीं पश्चिम की ओर आपका खुलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है क्या कि जब भी कोई व्यक्ति है, 7 हो, 8 हो या फिर 6 व्यक्ति हो, कितना भी व्यक्ति हो जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, किधर फेस है उनका, उत्तर की ओर है, तो ध्यान में रखेंगे सभी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्ति का राइट इधर ही होगा और सभी व्यक्ति का लेफ्ट इधर होगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हम लोगों को जानने वाली बात ये है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसका अरेंजमेंट इस तरह से किया जा रहा है, लीनियर किया जा रहा है, मतलब कुछ लोग हैं और लीनियर अरेंजमेंट किया जाता है। तो जब भी हम लोग इधर से आएँगे, तो बोलेंगे बाएँ से। क्या बोलेंगे? बाएँ से। और जब भी हम लोग इधर से आएँगे तो क्या कहेंगे? दाएँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक क्लास है। इससे बेसिक फ्रेंड्स कहीं नहीं आपको मिलेगा। इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, उस आधार पर भी आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, जब भी कोई व्यक्ति हो जो कि लीनियर अरेंजमेंट की बात की जाए, तो जब हम लोग इधर से आएँगे तो बोलेंगे बाएँ से, और जब हम लोग इधर से आएँगे तो क्या बोलेंगे? दाएँ से। इधर से आएँगे तो दाएँ और इधर से आएँगे तो बाएँ। इसी में फ्रेंड्स एक सर्कुलर भी देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत समझने में नहीं हो। जैसे कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है जिसमें कि 6-7 लोग रहेंगे और कहेंगे कि सभी व्यक्ति किधर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। सभी व्यक्ति किधर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है? सभी व्यक्ति जो है वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो आप खुद से एक बार खड़ा होकर के देखिए सेंटर की ओर, तो कहीं न कहीं आपका राइट हैंड इधर जाएगा और कहीं न कहीं लेफ्ट हैंड इधर आपका खुलेगा। कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है इस तरह से, खुद से आप एक बार बैठ करके देखिए, तो कहीं न कहीं आपका राइट हैंड, मतलब दायाँ जो होगा वो इधर होगा और लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा है, इस तरह से देख रहा है, तो इस व्यक्ति का राइट किधर होगा? इधर होगा। इस व्यक्ति का लेफ्ट किधर खुलेगा? मतलब बायाँ हाथ किधर होगा? इधर होगा। कोई व्यक्ति है जो कि इस तरह से देख रहा है सेंटर की ओर, तो इस व्यक्ति का राइट किधर होगा? इधर होगा। इस व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। किसी को कोई डाउट तो कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इस तरह से देख रहा है सेंटर की ओर। आप खुद से एक बार खड़ा होकर के देखिए इस तरह से फेस करके, तो कहीं न कहीं आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है इस तरह से, आप खुद से खड़ा होकर के देखेंगे तो कहीं न कहीं आपका राइट हैंड इधर की ओर खुलेगा और आपका लेफ्ट हैंड, मतलब इस व्यक्ति का लेफ्ट जो होगा, बायाँ जो होगा या फिर बायाँ हाथ कह लीजिए, इधर की ओर होगा। कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इस तरह से देख रहा है, खुद से देखिए खड़ा होकर के, तो कहीं न कहीं आपका राइट हैंड इधर होगा और इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड कहीं न कहीं इधर होगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा है, तो इस व्यक्ति का राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा। खुद से एक बार एज़्यूम करके देखेंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर इस व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसी पर आधारित है फ्रेंड्स आज का सारा टॉपिक। तो आइए फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चन को। कहा जा रहा है क्या कि डी, ई, एफ, जी, एल, एम और एन एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं, डी, ई, एफ, जी, एल, एम और एन एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 7 लोग हैं और एक सर्किल में बैठे हुए हैं और सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर है, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है कि एल के बाएँ से गिनती पर
मतलब कि एल के बाएं से गिनती पर एफ और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। मान लेते हैं कि एल आपका यहाँ बैठा है, तो एल यहाँ बैठ गया, तो एल का दायां किधर होगा? इधर होगा। खुद से बैठ करके देखें आप लोग, तो एल का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो बोल क्या रहा है कि एल के बायां मतलब इधर साइड, एल का बायां इधर होगा, ठीक है। गिनती पर एफ और एल के बीच, एफ और एल के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो कन्फर्म है कि एफ यहीं बैठेगा, तभी तो एल के बाएं से गिनेंगे तो एफ बैठा है दो व्यक्ति को छोड़ करके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एन एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है वो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहली बात तो फ्रेंड्स हम लोग इस स्टेटमेंट जो फर्स्ट हमने पढ़ा, एल के बाएं से गिनती पर एफ और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को अभी होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? क्योंकि एफ और एल आगे कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फ्रेंड्स लिंक करते हुए पढ़ेंगे। क्या करते हुए पढ़ेंगे? लिंक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ताकि चीज़ों को समझने में, जोड़ने में, कनेक्ट करने में आसानी हो। तो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग होल्ड करेंगे, इसको हम लोग फ्रेंड्स जस्ट बाद लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एन और एम की चर्चा कर दी गई है, फिर कहीं ना कहीं एम आ रहा था, कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है ना, तो हम लोग जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आसान आसान लगेगी। तो कह क्या रहा कि एन एन एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है वो एम के बाएं, मान लेते हैं कि एम आपका यहाँ बैठा है, तो एन कहाँ बैठा है? एम के बायां, एम का बायां इधर होगा, एक बायां, दो बायां, तीन बायां। एन जो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कन्फर्म है कि एन यही बैठेगा, तभी तो पहला दूसरा तीसरा पर बैठ रहा है। एन एम के बाएं से बैठा दिया। अब क्या बोला कि जी एम के ठीक दाएं बैठा है। जी कहाँ बैठा है? तो एम के ठीक दाएं, एम के ठीक दाएं यहाँ पर यहाँ होता है, तो जी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या बोला कि जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ बैठा है? तो एफ के बाएं, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो कन्फर्म है कि एफ यहीं बैठेगा, तभी तो एफ का दायां इधर हो गया और एफ का बायां इधर हो गया, और एफ के बायां दूसरा कौन बैठा है? जी बैठा दिए। और फ्रेंड्स हम लोग कहीं ना कहीं इसको उठाएंगे। क्यों उठाएं? क्योंकि एफ की चर्चा यहाँ पर की गई है और एफ यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो इसको उठाएंगे तो क्या बोल रहा है कि एल के बाएं से गिनती पर एफ और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि एल के बाएं से जब गिनती करेंगे हम लोग, तो एफ और एल के बीच में कन्फर्म है कि आपका एल यहीं बैठेगा, तभी तो एल का बायां इधर होगा, और एल के बाएं से गिनने पर एफ और एल के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो कन्फर्म है कि फ्रेंड्स एल यहाँ बैठेगा। एल कहाँ बैठेगा? आपका यहाँ बैठेगा। क्यों बैठेगा वहाँ पर? क्योंकि यहाँ साफ कह रखा है कि एल के बाएं से गिनती पर यदि हम एल को यहाँ बैठा देते हैं तो एल का दायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा, तो एल के बाएं से गिनती पर पहला दूसरा छोड़ के कौन बैठा? एफ बैठा है, बैठा दिए। एल के बाएं से गिनती पर एफ और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? जी एम के ठीक तो बैठा दिए, ठीक है। जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, जी जो बैठा दिए हैं, दूसरे स्थान बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि ई जो है वो एन का, मतलब कंफर्म है कि ई यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहाँ बैठने पर ये एन का कहीं ना कहीं पड़ोसी हो जाएगा, जो कि ये स्टेटमेंट मना कर रहा है कि नहीं है। तो कंफर्म है कि ई आपका यहीं बैठेगा और कोई जगह नहीं है। और बच कौन गया? और बचा कौन? डी ई एफ। डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो कंफर्म है कि डी यहीं बैठेगा। और पूछ क्या रहा है कि डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी का दाएं इधर होगा, एक दो तीन, तीसरे पर कौन बैठा है? जी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। तो क्या फ्रेंड्स ये बहुत टफ है? टफ नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को समझेंगे, और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये बहुत ही मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मतलब बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं जो कि सर्किल में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, सेंटर की ओर सभी लोग देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बी के दाएं से गिनने पर बी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। मतलब कि बी मान लेते हैं कि यहाँ बैठा देते हैं, तो बी के दायां इधर होगा, बी का दायां, तो बी के दाएं से गिनने पर बी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति। कन्फर्म है कि पी यहीं बैठेगा, तभी तो बी के दाएं से गिनने पर बी और पी के बीच में दो लोग बैठेंगे, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि एफ पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ जो है वो बी के बाएं, बी यहाँ है तो बी के बाएं इधर होगा, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर पहला दूसरा कौन बैठा? एफ बैठा है, तो एफ यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि क्यू ए के ठीक ठीक बाएं बैठा है। यहाँ पर फिर जब भी देखेंगे क्या हम लोग, जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक बाएं ठीक दाएं, मतलब कन्फर्म है कि दो लगातार स्पेस चाहिए हमको, और दो लगातार स्पेस यहीं पर मिल रहा है हमको, ठीक है। तो कन्फर्म है कि क्यू और ए यहीं बैठेगा। तो क्या बोला कि क्यू जो बैठा है वो ए के ठीक बाएं बैठा है, तो कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा, तभी तो ए का बाएं इधर होगा, और कौन बैठा है? क्यू बैठा, बैठा दिए।
फिर क्या बोल रहा है कि ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि ई यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि बी का पड़ोसी नहीं है, तो कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा फिर। और बच कौन गया? और बचा कौन? ए बी ई एफ पी क्यू आर, आर कहीं नहीं दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि आर यहीं बैठेगा। और बोल क्या रहा है कि आर के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो आर का दाएं इधर होगा, तीसरा स्थान पहला दूसरा तीसरा कौन है? ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। तो क्या ये बहुत टफ है? टफ नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट 5 भी मैं करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसमें फ्रेंड्स प्रैक्टिस 5 में आपका कुछ लेवल क्या रहेगा, इससे थोड़ा सा टफ रहेगा। फिर क्या कह रहा है कि बी सी डी ई एफ के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि 7 लोग हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर मुंह करके देख रहे हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एल के यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे क्या कि एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर तो कहीं एल के का चर्चा नहीं किया है, तो इसको अभी हम लोग होल्ड पर रखेंगे, ठीक है, होल्ड पर रखेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको हम। फिर देखेंगे कि एफ जो है वो के बाएं से गिनने पर, फिर क्या है एफ एफ जो है, नहीं तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि जब एल के बोल रहा है तो फिर के यहाँ दिख रहा है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया फिर इसमें हम लोग उलझ गए, ऐसा नहीं करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उस फिर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जहाँ कहीं ना कहीं के और एल का फिर आपस में कहीं ना कहीं लिंक हो रहा हो। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इसी को कहा कहा जा रहा है कि एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, एल जो है वो के बाएं, मान लेते के यहाँ बैठ गया तो के का बायां इधर होगा, के का बायां इधर होगा ना। आप खुद से बैठ करके देखें यहाँ पर केंद्र की ओर, तो आपका बायां हाथ इधर जाएगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि एल जो है वो के के बायां तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है? एल बैठा है। कन्फर्म है कि एल यही बैठेगा। फिर फ्रेंड्स क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं एफ के बाएं और ई और एफ बोल रहा है, तो कहीं भी चर्चा नहीं, कहीं ना कहीं ई एफ और मतलब बैठा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे अभी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे अभी, क्योंकि आपस में कहीं लिंक नहीं हो रहा है। तो सी के है तो कहीं ना कहीं के ऑलरेडी बैठा हुआ, तो हम लोग इसी को उठाएंगे। फिर क्या बोल रहा है कि सी जो है वो के ठीक दाएं बैठा है, के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, सी जो है वो ई के बाएं, तो कन्फर्म है कि यही बैठेगा, तभी तो ई के बाएं दूसरा कौन बैठा है? सी बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि बी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब कन्फर्म है कि बी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्या बोल रहा है कि एल जो है वो के बाएं से, एल जो है वो के बाएं से तीसरे, तो बैठा दिए थे हम। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि एफ के बाएं से गिनने पर, एफ के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो कन्फर्म है कि एफ आपका ही बैठेगा। तभी तो एफ के बाएं से जब गिनेंगे तो ई और एफ के बीच में 2 लोग रहेंगे, कोई बैठेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा था कि बी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी यहीं बैठेगा और कोई स्पेस है ही नहीं। और बचा कौन? बी सी डी, डी कहीं नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि डी आपका यहीं बैठेगा। पूछ क्या रहा कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी के दाएं, इसका दाएं इधर होगा बी का, खुद से एक बार बैठ करके देखें और सेंटर की ओर देखें, तो आपका दायां हाथ इधर जाएगा, राइट किधर होगा? इधर होगा। तो बी के दाएं से तीसरा 1 2 3 कौन है? डी है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आंसर है। किसी को फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और थोड़ा बेसिक की बात हो तो और थोड़ा बेसिक से हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें। और लेवल अप चाहिए तो लेवल अप के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या करेगा, डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर सभी लोग देख रहे हैं, सेंटर की ओर सभी लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एन एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर एन और एम यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग छोड़ देंगे, इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बोला कि एल जो है वो जी के बाएं से, एल जो है वो जी के बाएं, मान लो जी यहाँ बैठेगा, तो एल कहाँ? जी के बाएं इधर होगा, तो एल जो है जी के बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ बैठेगा, दूसरा स्थान पर बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है, ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एम है। ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है, तो कन्फर्म है कि एम यहीं बैठेगा और ई कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा, तभी तो ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एम है। कन्फर्म है कि वो यहीं बैठेगा। और फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि एन जो है वो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एम का बाएं किधर होगा? इधर होगा। खुद से बैठ करके देखें एक बार, एम का बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो एन जो है वो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है? एन बैठा है, बैठा दिए।
फिर क्या बोला कि डी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कंफर्म है कि डी यहाँ नहीं बैठ रहा था, डी यहीं बैठेगा क्योंकि पड़ोसी बन जाएगा एन का, जो कि मना कर रहा है क्वेश्चन में कि नहीं डी एन का पड़ोसी नहीं है। और बच कौन गया, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एफ नहीं बैठा है, तो कंफर्म है कि एफ यहीं बैठेगा। और पूछ क्या रहा है कि एफ के दाएं से गिनने पर, एफ का दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो एफ के दाएं से गिनने पर एफ और एल के बीच में, एफ और एल के बीच में कौन लोग हैं, दो लोग हैं, एम और ई। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। तो क्या बहुत टफ था, टफ नहीं था फ्रेंड्स, हम लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है, मतलब सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर क्या बोला कि ई डी के ठीक दाएं बैठा है, ई जो है वो डी के ठीक दाएं, डी के दाएं किधर होगा, इधर होगा। कौन बैठा, ई बैठा है, बैठा दिए। अब क्या बोला कि ई के बाएं से गिनने पर, ई के बाएं इधर होगा, तो ई के बाएं से गिनने पर ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति है, 1 2 3। कौन बैठा है, एल बैठा है, तभी तो ई के बाएं से गिनने पर ई और एल के बीच में 3 लोग हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है कि डी के बाएं से गिनने पर, डी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो कंफर्म है कि जी यहीं बैठेगा, तभी तो डी के बाएं से जब गिनेंगे तो 1 2 3 लोग बैठेंगे डी और जी के बीच में, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि एन एम के ठीक दाएं बैठा है। ठीक दाएं मतलब फ्रेंड्स लगातार 2 स्पेस चाहिए, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड पकड़ेंगे, ठीक दाएं ठीक बाएं जब भी रहे, मतलब कि 2 लगातार हमको स्पेस चाहिए, और 2 लगातार स्पेस यहीं पर आपको दिख रहा है। तो ये बोल क्या रहा है कि एन जो है वो एम के ठीक दाएं, एम के ठीक दाएं, तो कन्फर्म है कि एम यहीं बैठेगा, तभी तो एम के ठीक दाएं कौन बैठा है, एन बैठा है, बैठा दिए। अब बच कौन गया, तो कहीं ना कहीं आपका बच गया कौन, एम एन बैठ गया, ठीक है। ई एफ, एफ कहीं नहीं बैठा तो कन्फर्म है कि एफ यहीं बैठेगा, बैठा दिए। और बोल क्या रहा कि एम के बाएं से गिनने पर, एम के बायां इधर होगा, तो एम के बाएं से गिनने पर एफ और एम के बीच में, एफ यहाँ है और एम यहाँ है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एल और जी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि ए बी ई जी पी एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है, सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 2 3 4 2 3 4 5 6 और ये 7, सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। बोल कह रहा है कि ए के दाएं से गिनने पर, माना कि आपका ए यहाँ बैठ गया, तो ए का दायां इधर होगा, तो ए के दाएं से गिनने पर ए और एम के बीच केवल